राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में, मेरे कनक बिहारी सरकार प्रभु के चरणों में, मेरे रामलला सरकार प्रभु के चरणों में, और माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी जी राधा रानी सरकार के चरणों में सादर प्रणाम। आप सभी भक्त वृंदों को जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हम सभी की जो ये पावन यात्रा श्री रामचरितमानस के माध्यम से, मेरे प्रभु के चरित्र के माध्यम से, उसको श्रवण करने से, उसका आनंद प्राप्त करने से जो चल रही है आज के इस शुभ यात्रा में, कल का अल्प विराम हुआ, लेकिन देश प्रेम और इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए जो जीते जीते अपना सारा जीवन समर्पित कर दिए, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये लक्ष्मणपुरी नगरी पावन धरा पर कल बहुत बड़ा आयोजन उनके सम्मान में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार जी द्वारा हुआ, और हम सभी ने वहां पर पहुंच करके अपने श्रद्धा सुमन उनके चरणों में, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में हम सभी ने अर्पित किए, और पूरी लक्ष्मणपुरी नगरी उमड़ पड़ी इस उत्सव में शामिल होने के लिए, अपनी सहभागिता देने के लिए। बड़ा आनंद आया कि लोगों में सनातन के प्रति जागृति अपार है, और यह धर्म तभी तक है जब हम जागृत हैं। सुसुप्ता अवस्था में हमारा धर्म और सनातन सुरक्षित नहीं है महाराज। इसलिए भगवत भजन भी करते रहें और सजग प्रहरी बन करके देश सेवा भी करते रहें। इसी निवेदन में आइए आगे बढ़े। बिनु गुरु होय कि ज्ञान, ज्ञान के होय विराग। बिनु गावहि वेद पुराण, सुख की लहै हरि भगत बिनु। को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु। चले कि जल बिनु नाव, कोटि को कोटि जतन पच पच मरिय। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है, अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या किसी भी प्रकार का कोई सुख आप सभी को प्राप्त हो सकता है। हेतात स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। राम भजन बिनु मिटई की काम,
थल विहीन तरो कबहू की जामा, बिनु विज्ञान के समताया वही, को अवकाश के नभ बिनु पावे। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई, बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। क्या कहा गया कि संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता है महाराज। जब तक ये हृदय संतोष नहीं करेगा, ये भाव हमारा संतोष में नहीं जिएगा, तब तक इच्छाएं उत्पन्न होती रहेंगी और कामना का नाश नहीं होगा। और यही इच्छाएं उत्पन्न करते करते हमारा सारा जीवन नष्ट कर देती है और अंतिम सांसों पे पहुंचा देती हैं। लेकिन सत्य क्या है कि आएगा जब रे बुलावा हरि का, जो इच्छाओं से हमने प्राप्त किया है उनकी पूर्ति करते करते सारा जीवन खपा दिया है महाराज। ये आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा और न तू कुछ ले जाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। तो इस मन में संतोष करिए, जो दिया है मेरे प्रभु ने उसी में आनंद में रहिए। और यदि जीवन में संतोष एक बार प्रवेश कर गया महाराज, तो ये इच्छाएं अपने आप स्वयं आपसे दूर भागने लगेंगी, संसार नहीं सुहाएगा और प्रभु के चरणों में आपका मन अपने आप लगने लगेगा। एक आरंभ तो करिए, एक कोशिश तो करिए इस जीवन के लिए, इस संसार में आने के लिए। हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है, मेरे प्रभु ने हमें जो संसार में भेजा है, उस माया में हमें नहीं फंसना है। माया का प्रायः अर्थ लोग निकाल लेते हैं कि धन से और संपत्ति से और विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों से है। लेकिन ध्यान रहे, अनुभव ये कहता है कि माया का संसार वो नहीं है। माया का संसार ये है कि हमने इस मनुष्य जीवन को पा करके भी भगवत भजन नहीं किया महाराज। ये भी एक माया है, हमारे मन की माया है, हमारे हृदय की माया है और हमारे प्रभु की कृपा की माया है कि हम फंसे तो फंसते चले गए। धन तो कमा लिया, धन कमाने के लिए कभी मना नहीं किया, क्योंकि माया में अगर धन नहीं कमाएंगे, माया रूपी धन नहीं कमाएंगे, तो ये जीवन चलेगा कैसे। लेकिन वो माया जो हमें अपने पथ से विचलित कर देती है, हमें उसमें नहीं फंसना है। भगवान नाम जपना है, प्रभु का संकीर्तन करना है और प्रभु का हर क्षण इस हृदय में स्मरण रखना है। उनकी छवि को बसा के नेत्रों को नित्य प्रति दर्शन कराना है महाराज। यही इस माया से जब हम छुटकारा पा जाएंगे तब भजन बनेगा। हम माया को जो स्वयं मान लेते हैं कि सभी संत तो कहते हैं माया छोड़ो, माया छोड़ो, माया छोड़ो, लेकिन आप सभी माया में ही लगे रहते हैं। तो माया का अर्थ इस जगत में, इस जगत की जो माया है वो अलग ही है महाराज। आप अपने को संशय में मत डालें।
स्पष्ट हो जाए कि वो माया, उस माया से छुड़ाने के लिए संत, भगवंत, गुरु, सदगुरु कभी नहीं कहते हैं। लेकिन सदगुरु जो जिस माया की बात करते हैं, उस माया को जानना परम आवश्यक है कि हमारी माया कैसे छूटेगी। माया जब छूटेगी जब भजन बनेगा, जब संकीर्तन बनेगा और जब जप बढ़ेगा, तब माया छूटेगी। और वही माया छूट करके आपको भगवत भजन में लगाएगी। ये असली माया है। उस माया से हमें छुड़ाना है अपने आप को। संसार रूपी माया तो बनती रहेगी, चलती रहेगी, बिगड़ती रहेगी महाराज। लेकिन इस संसार में रह करके भी, सब कुछ करके भी, इस माया से छुड़ाने की बात हम समझ लें, ये संशय अपने मन का मिटा दे। ये माया वो नहीं है जिसे हम नेत्रों से देख रहे हैं। ये माया वो है जो हमारे हृदय में विकार रूपी, अहंकार रूपी और स्वार्थ रूपी माया विराजित है। जब ये सब सारे छट जाते हैं, इस हृदय से दूर हो जाते हैं, तो संतोष हो जाता है। और संतोष प्राप्त होने के बाद हमारा हरि भजन बनता है। यह इस माया से दूर रहे और प्रभु के चरणों में, प्रभु के चरित्र में, प्रभु की कथाओं के श्रवण में अपने मन को थोड़े से समय के लिए यदि लगा लेंगे तो उनकी कृपा हमें अवश्य प्राप्त होगी। तो कामनाएं कभी नष्ट नहीं होंगी। कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता है महाराज। और मेरे रघुनाथ जी के भजन बिना कामनाएं कभी मिट नहीं सकती हैं। यह है असली माया कि जब हम भगवत भजन करने लगेंगे, प्रभु का नाम जपने लगेंगे, तो हमारी जो आंतरिक माया है, इस शरीर के अंदर जो माया विराजित है, नेत्रों को जो दिन रात माया दिखती है, अहंकार, स्वार्थ, इसके प्रति द्वेष, उसके प्रति वैर भाव, ये सब मिट जाएगा। यही असली माया है। और जब ये सब मिटेगा तो ये मन आनंद में रहेगा, प्रभु के सुमिरन में रहेगा महाराज। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है। और यदि आपकी नींव मजबूत नहीं हुई तो आप भवन चाहे जितना मजबूत बना ले महाराज, आपका भवन ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। अंतिम सांस आनी है और यह विदाई की यात्रा में हम सभी को सम्मिलित हो जाना होगा। विज्ञान, तत्व ज्ञान के बिना क्या स्वभाव समभाव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पोल पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है? गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप में नहीं मिलता, उसी प्रकार से निज सुख बेनो मन होए के तेरा, परस के होए विहीन समीरा। कवनि वसे देके बिनु बेश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। बिनु हरि भजन न भव भय नासा। निज सुख, आत्म आनंद, परमानंद जिसे बोलते हैं, के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं हो सकता है महाराज। बिनु बेश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपनि हूँ, जीवन ल विश्राम।
राम कृपा बिनु सपन हो, जीवन लह विश्राम। अस विचार मत धीर, तज कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुवीर, आनंद में होकर के भजहु राम रघुवीर। करुणा कर सुंदर सुखद, करुणा कर सुंदर सुखद। राम कृपा बिन सपने जीव नलह विश्राम। और कृपा कैसे मिलेगी मेरे रघुनाथ जी की, जब संत कृपा करेंगे, मेरे हनुमंत कृपा करेंगे, तभी जाकर के मेरे भगवंत इस जीवन पर अपनी कृपा करेंगे महाराज। और किसी की भी कृपा के बिना यह जीव विश्राम नहीं पा सकता। कैसे विश्राम पाएगा? आनंद पाएगा, परमानंद में लीन हो जाएगा और भजन में तत्पर रहेगा अपने जीवन में। भक्ति के बिना, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना मेरे रघुनाथ जी पिघलते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पा सकता है। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संशयों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर मेरे रघुनाथ जी का भजन करिए, भजन करिए, भजन करिए। और जब भजन बनेगा तो चिंतन संवरेगा आपका, सोच आपकी बदलेगी, और जीवन के जितने भी संकट हैं, जीवन के जितने भी संशय हैं, स्वयं अपने आप नष्ट होने लगेंगे महाराज। मजबूत हो तो एक दृढ़, एक आस विश्वास संत चरणों में, गुरुजन के चरणों में विश्वास व्याप्त हो जाए तो कोई भी अहित आपका इस जीवन में नहीं होने वाला है। और उनकी कृपा से ही मन आनंद में रहेगा, जीवन आनंद में बीतेगा, और परम कृपा इस जीवात्मा पर प्रभु परमात्मा की होगी। इसी प्रार्थना के साथ, नित्य निवेदन के साथ, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।